में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं देश में सामने आए पॉजिटिव मामलों की संख्या शनिवार को 64 लाख के पार पहुंच गई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से मिली है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 79,476 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में 1069 मौत दर्ज की गई है। वहीं इनके साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है 1,08,42 पर और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 64,73,544 तक पहुंच गई है। इससे ठीक एक महीने पहले भारत में 67,376 मौत दर्ज की गई थी। दर्ज किए गए कुल मामलों में अभी 9,44,996 मामले सक्रिय हैं। वहीं 54,27,706 को ठीक होने के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी दर 83.84% के उच्च स्तर पर है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.56% पर आ गया है। महाराष्ट्र में कुल मामले 14,16,513 के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र का नंबर है। इसमें 37,480 मौतें भी शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान। मनाली से लेह की दूरी को कम करने वाली अटल सुरंग का आज उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। अब ये टनल आम लोगों की आवाजाही के लिए खुल जाएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। ये टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है। समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई में बनी ये सुरंग लेह को मनाली से जोड़ती है। ये सुरंग भारत और चीन की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अटल टनल का दक्षिण पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3,060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये घोड़े की नाल के आकार में 8 मीटर सड़क मार्ग के साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार की उपेक्षा के बावजूद उनकी सरकार ने इसमें तेजी दिखाई और उन्होंने कहा 2014 के बाद इसके काम में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। नतीजा ये हुआ, जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 14 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के साथ धोखा करार दिया है और सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और आरोप लगाया कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। रैली को संबोधित करने के बाद बदनी कला से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही कांग्रेस नेता और किसान ट्रैक्टर लेकर मोगा पहुंच चुके थे। ट्रैक्टर यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। पूरे काफिले के साथ साथ काफी संख्या में सुरक्षा बल भी चल रहा था। राहुल जिस ट्रैक्टर में बैठे थे उसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ चला रहे थे। साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में पीड़िता की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाली बसपा मुखिया मायावती ने हाथरस कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया, हाथरस के जघन्य कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट से जनता संतुष्ट नहीं लगती है, अतः इस मामले की सीबीआई से या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। बसपा की ये मांग है। मायावती ने ये भी कहा, देश के माननीय राष्ट्रपति यूपी से आते हैं, वह एक दलित होने के नाते भी इस प्रकरण में खासकर सरकार के अमानवीय रवैये को ध्यान में रखकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दखल देने की उनसे पुरजोर अपील। आपको बता दें, हाथरस में पीड़िता के साथ कथित तौर पर हुए गैंगरेप की जांच यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष ने इस जांच पर भरोसा नहीं जताया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता का गांव बुलगड़ी सियासी पार्टियों के लिए अखाड़ा बन चुका है। रविवार सुबह से ही पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए तमाम पार्टियों के नेताओं का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में आज काफी हंगामे के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस जाकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार का दर्द बांटा
और न्याय की लड़ाई में साथ का आश्वासन दिया। देखिए, मैंने वहाँ अपनी बात रखी और मेरे साथ पीड़िता के पिताजी, उनकी माताजी, उनकी भाई, उनके दोनों भाई, उनकी भाभी, उनकी बुआ जी, सब लोग थे। और मेरे जाते उन्होंने मुझे सबसे पहली बात ये कही है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और हम यहाँ से आपके साथ जाना चाहते हैं। डर के साए में न्याय कैसे होगा बताइए? जिस तरह से यहीं पे आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, धारा 144 लागू है, वो भी पीड़ितों से मिलने के लिए। वहाँ 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है हजारों लोग इकट्ठे होकर पंचायतें कर सकते हैं और यहाँ पथराव हो सकता है, सब चीजें हो सकती है। तो कोई भीड़ आके मेरे परिवार के साथ सब कुछ कर देगी और वो सिर्फ मीडिया की सुरक्षा बन जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरे देश में गुस्सा है। मैं चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को वायु सैनिक सुरक्षा दी जाए। चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने कहा कि वो गांव में नहीं रहना चाहते हैं। चारों तरफ से तो आदमी कैसे सुरक्षित रह सकते? हम अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं। हमारा घर है वहाँ, दिल्ली तो भैया के संग चले जाएंगे हम। भैया अपना आराम से तो रह लेंगे, या तो रोटी खाने। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने पीड़िता के गांव से 20 किलोमीटर पहले ही रोक लिया था। हालांकि बाद में उन्हें पीड़िता के परिजनों से मिलने जाने की अनुमति दे दी गई थी। हाथरस दुष्कर्म मामले में सियासत गरमाती ही जा रही है। रविवार को समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सपा कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की गाड़ियां अलीगढ़ से हाथरस जाते हुए 20 किलोमीटर पहले रुकवा दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनका काफिला पैदल ही अलीगढ़ से हाथरस निकल पड़ा। उसके बाद उनके काफिले को हाथरस के शासनी कस्बे के पास रोक लिया गया और फिर भीम आर्मी ने वहीं धरना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही भीम आर्मी के 10 लोगों को प्रशासन ने अनुमति दे दी और उसके बाद भीम आर्मी के 10 लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। इन सब हंगामों के बाद चंद्रशेखर आजाद पीड़िता के गांव पहुंच चुके हैं और उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की। हम कल रात से ही हाथरस में मौजूद हैं और पल पल की जानकारी जो है वो हम ताज़ा तौर पर अपने दर्शकों को देते जा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इस बंद कमरे के अंदर जो पीड़िता के परिवार है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि चंद्रशेखर काफ़ी दूर से लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर हाथरस तक पहुँचे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी को कुछ दूर पहले ही वहाँ से रोक दिया गया और उन्हें आने की इजाज़त नहीं थी, पर फिर भी वह जो है पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब पीड़िता के जो है परिवार से मिलेंगे। पिछले दिनों में जब शनिवार की रात को जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो चंद्रशेखर ने जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और भीम आर्मी के जितने भी जो उनके कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं उनसे अपील करी थी कि चाहे कुछ भी हो इस बार हाथरस जाना ही है, चाहे फिर डंडे हो, लाठी हो या जेल ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन उन्होंने अपने हर जो भीम आर्मी के सेवक हैं उससे कहा था कि हाथरस ज़रूर पहुंचना है क्योंकि हमारी बहन को न्याय मिलना है। तो और आज फाइनली चंद्रशेखर जो है वो अंदर है, मीटिंग कर रहे हैं। INS TV। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में हुई दर्दनाक घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। मामले की जांच के लिए SIT की टीम आज गांव पहुंची। CBI जांच के आदेश दिए जाने के बाद शनिवार से अंडर सेक्रेटरी गृह भगवान स्वरूप की अगुवाई में 2 IPS रैंक के अधिकारियों वाली विशेष जांच दल की ये दूसरी यात्रा थी। SIT ने पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर लिया है। जांच टीम का कहना है कि बयान दर्ज कर लिया गया है और वो कोशिश करेंगी कि समय के अंदर ही पूरी रिपोर्ट जमा कर दें। सेकंड रिपोर्ट कब तक देंगे? सेकंड नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि पूरी रिपोर्ट दे दें। कब तक देंगे सर? कब तक देंगे? कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद कब जो समय है उसमें हम पूरा कर लें। अच्छा, उसी के लिए सर अभी क्या अभी दोबारा आने की उम्मीद है आपकी? ऑफिस दोबारा आने की उम्मीद है सर गाँव में? परिवार नहीं सकते, परिवार के बयान पूरे हो गए सर? हाँ, ऑलमोस्ट। ओके। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद आज दूसरे अन्य दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं। हाथरस में राजनीतिक पार्टियों का तांता लग गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ हाथरस के लिए निकल चुके हैं।
आपको ये भी बता दें कि वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का 11 लोगों का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुका है। परिवार बहुत असंतुष्ट है, बहुत दर्द में और बहुत परेशानी में है। एक तो उनके परिवार की बेटी को, उसके बाद प्रशासन द्वारा जितना अधिकतम अत्याचार हो सकता वो हुआ है। बेटी के इलाज में लापरवाही हुई, बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती की गई, बेटी के क्रिमेशन के साथ समय जो हुआ पूरे देश ने देखा मीडिया के सामने। परिवार पूरी तरह से अब तक की हुई सभी कार्रवाइयों से असंतुष्ट है और परिवार की मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज द्वारा जांच होनी चाहिए और परिवार को न्याय। इसी के साथ AIWA के सदस्य पीड़िता के गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। आज हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का ऑल इंडिया डेलीगेशन यहाँ पे आया है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और हम पीड़ित परिवार से मिलके ये सांत्वना देना चाहेंगे कि हम उनके बराबर में खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार एकदम चुप बैठी है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। पूरे देश भर में हमने आंदोलन छेड़ रखा है कि हम बच्चियों के साथ इस तरीके की कोई भी दरिंदगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा दे रही है मोदी और योगी सरकार, ये एकदम खोखला है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। पीड़िता के परिवार के घर के बाहर और गांव के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और कल शाम से ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेशंस को अलाउ कर दिया गया है। गांव में किसी भी फैमिली से आके वो मिल सकते हैं। उसकी सिर्फ शर्त यही है कि 5 या 5 से कम व्यक्तियों को ही जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कोई जैसे ज़बरदस्ती अगर वो करते हैं, क्योंकि भारी संख्या में उनका जो डेलीगेशन आ रहा है। देखिए, सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से भी यही निवेदन है कि ज़बरदस्ती ना वो करें, और अगर वो करने का प्रयास करेंगे तो हम प्रशासन और पुलिस मिलकर उस ज़बरदस्ती को उनके नहीं होने देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है और वो हम इंश्योर करेंगे। सर, गांव में जो है एक पंचायत जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या? गांव में कोई पंचायत ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है। धारा 144 लगी हुई है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, हाथरस में हुई 19 साल की दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के बाद देश भर में आक्रोश फैला हुआ है। मौत के बाद परिजनों की रजामंदी के बिना लड़की का अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन रात में करा दिया, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यूपी गवर्नमेंट ने जो सेटअप करी थी, वो फ़िलहाल जो पीड़िता है उनके घर के अंदर मौजूद है और उनकी फैमिली के साथ जो है पूछताछ चल रही है। ये दूसरा दिन है जो SIT आई है। कल रात को भी जो SIT है वह जो है पीड़िता के घर उनसे मिलने आई थी और जो है बातचीत की गई। जो SIT है उसको 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसमें से 4 दिन पूरे हो चुके हैं और 3 और दिन बाकी है। और साथ ही साथ कल एक CBI प्रोब की जो है उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से एक CBI प्रोब के लिए डायरेक्शंस दी गई हैं। तो SIT का ये कहना है कि उनका जो प्रोब है वो अब CBI के साथ पैरेलली चलेगा और 7 दिन के बाद SIT अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। इस SIT को हेड कर रहे हैं अंडर सेक्रेटरी होम भगवान स्वरूप, और इनके अलावा इस SIT में 2 IPS रैंक ऑफिसर्स भी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.